जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं नवग्रहों में युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। युवराज अपनी राशि का परिवर्तन कर चुके हैं तथा 29 दिसंबर को गुरुदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। गुरुदेव बृहस्पति और बुध का अति विशिष्ट संबंध है। यदि हम देखें तो बुध की दोनों राशियों कन्या और मिथुन के लिए गुरुदेव बृहस्पति दो केंद्र के स्वामी हैं। इसी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति की दोनों राशियों के लिए धनु और मीन के लिए बुध दो केंद्र के स्वामी होते हैं। इस प्रकार से इन दोनों ग्रहों का अति विशिष्ट संबंध है और जब भी इनका आपसी संयोजन बनता है तो ज्ञान, धैर्य, बुद्धिबल, वाणी की क्षमता, विवेकशीलता, विचारशीलता तथा मांगलिक कार्यों में प्रगति निश्चित रूप से होती है। अब गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तथा बुध का गोचर धनु राशि में हुआ। इस प्रकार से इन दोनों ग्रहों का जो संयोजन बन रहा है उससे परिवर्तन राजयोग का निर्माण हो चुका है। इसी प्रकार से यदि स्थितियों में हम देखें तो धनु राशि में पहले से ही सूर्य, शुक्र और मंगल का गोचर चल रहा है, जिसके कारण धनु राशि में अति विशिष्ट योगों का निर्माण हो चुका है जो निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करने वाला है। कुछ महालाभ की स्थिति बन रही है। प्रिय दर्शकों, आज मैं धनु राशि के लिए जहां पर ये परिवर्तन हुआ है, धनु राशि के जातकों को इस परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव मिलेगा, किन भाव में वृद्धि होगी, आप कितना लाभ ले पाएंगे अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। धनु राशि के लिए लग्न में ही 4 ग्रहों का महायोग बन चुका है, जहां पर बुध के आने के पश्चात बुधादित्य योग बन चुका है, धन योग प्राप्त हो चुका है तथा यहां पर कुशाग्र योग का निर्माण लग्न में हो रहा है। क्योंकि 4 ग्रहों का संयोजन लग्न में है, गुरुदेव बृहस्पति सीधी दृष्टि का प्रभाव सप्तम भाव से लग्न पर डाल रहे हैं। इसी प्रकार से बुध का भी सीधा प्रभाव गुरु पर है। तो कुशाग्र योग, बुद्धि में प्रगति का योग, यहां पर विचारशीलता का योग तथा आपके एनालिटिकल एबिलिटीज का बढ़ना यहां पर निश्चित रूप से होगा। अब यहां पर आपकी ऊर्जा भी श्रेष्ठ प्रभाव देने वाली होगी। लग्न में बुध के साथ सूर्य, शुक्र और मंगल, ऊर्जा का एक श्रेष्ठ प्रभाव आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर आपकी स्वास्थ्य समस्याएं भी कम होंगी, आपके तनाव भी कम होंगे तथा यहां पर आप अपने क्षमता का संपूर्ण उपयोग अपने क्षेत्र में करने वाले। इस समय में जब आपका बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, आपकी वाणी की क्षमता अच्छी होती है तथा आपके अंदर धैर्य होता है और जब सूर्य का प्रभाव आपको प्राप्त होता है जो आपके लिए भाग्य के स्वामी है, तो यहां पर सर्वश्रेष्ठ लाभ आपको मिलता है। क्योंकि भाग्य का साथ भी मिल रहा है, परिश्रम भी आप अच्छा कर रहे हैं, आप फोकस्ड भी हैं और धनु राशि के जातक वैसे भी फोकस्ड होते हैं। तो यहां पर आपको आपके क्षेत्र में संपूर्ण सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो महाधन का, महालाभ का योग यहां पर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से केंद्र के भाव में शनिदेव हैं, तो केंद्र के भाव से शनिदेव का प्रभाव भी लग्न पर है, जिसके कारण इस भाव का प्रभाव कई गुना बढ़ चुका है। अब यहां पर आपकी कर्मठता बढ़ेगी, आप जो भी काम करेंगे पूर्ण मनोयोग से करेंगे। यहां आपका आत्मबल भी अच्छा है तो संपूर्ण सफलता मिलने वाली है, कहीं पर इसमें कोई संदेह नहीं। यहां धनु राशि के लिए बुध आपके लिए सप्तम तथा कर्म क्षेत्र के स्वामी, तो कर्म क्षेत्र विशिष्ट होगा। काम के क्षेत्र में लोगों का सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों का साथ मिलता है। शासन प्रशासन में है, सरकारी सेवाओं में है तो उच्चाधिकारियों के साथ, शासन प्रशासन का साथ तथा यहां शासन प्रशासन से पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है। सरकारी सेवाओं से पूर्ण लाभ मिलता है। आप किसी भी नौकरी में हैं वहां पदोन्नति का योग बन रहा है। एक अच्छे लाभ की स्थिति बन रही है क्योंकि लाभ के स्वामी भी लग्न में है, तो लाभ तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। मन के अनुसार आपको पद, मन के अनुसार आपको लाभ यहां पर निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब वाणी की चतुरता भी आपके पास है,
बुद्धि बल भी आपका श्रेष्ठ है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में स्थितियों को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। बहुत कुछ चीजें आपके पक्ष में है। इसी प्रकार से कला क्षेत्र के लिए तो अत्यंत विशिष्ट समय बन रहा है, जब आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, नए नए अवसर आपको मिलेंगे, बड़े अनुबंधों की प्राप्ति से अच्छे धन की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। इस समय में लोगों का सहयोग मिलता है, लोगों के बीच में आप यश की प्राप्ति करते हैं तथा एक अच्छा प्रभाव आपका लोगों के बीच में पड़ता है, क्योंकि लग्न में 4 ग्रह हैं और यहां पर सूर्य भी है, बुध भी है, साथ में गुरु का प्रभाव आपको व्यवहारिक बना देता है। आपके व्यक्तित्व का विशेष आकर्षण होता है और इस आकर्षण का, इस व्यक्तित्व का प्रभाव समस्त लोगों को प्रभावित करता है। राजनीति में है तो बड़ा अवसर है, जब आपको अच्छे पद की प्राप्ति, कार्यभार का विस्तार या कार्य क्षेत्र में प्रगति का अवसर अवश्य मिलेगा। व्यापार में प्रगति होगी, क्योंकि व्यापार के तो कारक ही बुध हैं और बुध के बिना तो कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं, क्योंकि जहां पर वाणी है वहां पर बुध है, जहां पर बुद्धि है वहां पर बुध है, जहां पर व्यापार है वहां पर बुध है, जहां पर गणनाएं हैं वहां पर बुध है। तो निश्चित रूप से व्यापार में विस्तार, व्यापार में नए नए अवसर तथा इन अवसरों से एक अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता दिख रहा है। इस समय आपने जो प्रयास किया हुआ है, पहले आपने जो परिश्रम किया हुआ है, उस परिश्रम का यहां पर आपको लाभ मिलता दिख रहा है। और जब धन मिलता है, लाभ अच्छा होता है, आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप अपने सुखों को भी बढ़ाते हैं। यहाँ पर भूमि भवन वाहन का लाभ दिख रहा है, भूमि भवन से सुख प्राप्त होता दिख रहा है। माता के सुखों में वृद्धि होगी तथा इस समय पिता का पूर्ण साथ आपको मिलेगा, पिता का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल हो रहा है। इसी प्रकार से अभी तक जो जीवन साथी के साथ कुछ तनाव था, कुछ मतभेद था, वो दूर होगा। आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रेम में वृद्धि होगी तथा इस समय में यदि साझेदारी में कुछ कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहां पर निश्चित रूप से अच्छा धन लाभ आप लेने वाले हैं। यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर आपका नियंत्रण भी बहुत अच्छा रहेगा तथा आपकी ऊर्जा का प्रवाह आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफल बनाने वाला। यदि नए कार्य क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हो, ये समय आपके लिए अनुकूल है, यहाँ पर आप प्रारंभ कर सकते हैं। नौकरी वाले जातकों को अच्छे अवसर मिलेंगे, या उसी में जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें ही प्रगति हो सकती है, या अच्छा इंक्रीमेंट लग सकता है। तो ये बुध का परिवर्तन आपको आपकी योजनाओं की सिद्धि करा सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में नए अवसरों की प्राप्ति करा सकता है। तो यहां पर धन मान सम्मान की प्राप्ति का योग बन चुका है। इस पूरे समय में आपको गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए, ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य एक माला का जप करें तथा प्रत्येक गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पठन करें या सुन लें, विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।